आज का वह अति, कहा जाए तो हमारी दृष्टि में अति वेदना का दिन, लेकिन साधुओं की दृष्टि में कहा जाए तो बहुत शुभ और मंगलकारी दिन। आज आज इस युग के प्रसिद्ध प्रवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज ने आज के दिन अपनी पूरी साधना का, पूरी जिंदगी भर उन्होंने जो साधना की, उस साधना का आज की तिथि के अनुसार उन्होंने फल की प्राप्ति की थी। क्योंकि हर साधु का ही लक्ष्य यही होता है कि वो अंत समय में समाधि से समता पूर्वक मरण करे। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम अपने जीवन में समता के परिणामों को बनाते हैं, अपनी चर्या को करते हैं और अंत में उसी के साथ हम समाधि, समता पूर्वक समाधि मरण करना चाहते हैं। तो उन्होंने आज के दिन, आज की तिथि है, क्या तिथि आज? माघ शुक्ला नवमी। तो माघ शुक्ला नवमी के दिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और अब जाकर दिव्य शरीर को प्राप्त करके देवलोक में विराजमान है। ऐसा शरीर, जो शरीर निरंतर पीड़ा दे रहा था, उस नश्वर शरीर को उन्होंने छोड़ा, समता पूर्वक समाधि उन्होंने प्राप्त की। वो आज का दिवस है और आज के उस दिवस को हम मना रहे हैं क्योंकि वह समाधि कोई दुखी होने का दिन नहीं है, कोई शोक का दिन नहीं है, वो मृत्यु महोत्सव कहलाता है। क्योंकि ये समाधि हर किसी के जीवन में नहीं आती है, ये बहुत पुण्य का फल होता है, उदय होता है, तब जाकर हम अपने जीवन में समाधि से मरण कर पाते हैं। चिल्लाएं नहीं नहीं, हमें खुशी मनाने का दिन है कि आज के दिन उन्होंने अपनी जो पूरी जीवन काल की 20 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और कितनी उम्र में समाधि हुई? 72 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हुई। तो उन्होंने 52 वर्ष, कितने 52 वर्ष तक जो साधना की, उस साधना का फल उन्होंने आज के दिन प्राप्त किया था। तो जो फल की प्राप्ति हो जाए तो खुशियां मनाई जाती है कि रोना जाता है? खुशियां मनाई जाती है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में उस मृत्यु महोत्सव समाधि को प्राप्त किया। हम भी यही भावना पाते हैं कि हम भी अपने जीवन में समाधि और मृत्यु महोत्सव को प्राप्त कर पाए। तो उसी मृत्यु महोत्सव समाधि दिवस को हम यहाँ मना रहे हैं। प्रथम समाधि दिवस आचार्य भगवान का है आज। तो आचार्य भगवान की जीवनचर्या के बारे में क्या कहा जाए? उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। हर व्यक्ति इसी प्रकार अपने जीवन को जिए, क्योंकि वह जन जन के हित की दृष्टि को लेकर चलते थे। उनकी दृष्टि में केवल धार्मिक लोगों का हित नहीं था, उनकी दृष्टि में जन जन का हित था। उसी हित को लेकर उन्होंने हथकरघा बनवाया, हथकरघा चलवाए, जिससे कि आम जनता जो दुखी है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो भी सुखी रह सके। तो उन्होंने रोजगार के लिए हथकरघा चलवाए। दया भाव से ओतप्रोत थे, इसीलिए गौशाला आदियों का निर्माण करवाया। प्रत्येक गाय सुरक्षित रहे, गौशालाएं बनवाई। और उन्होंने सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल, सभी जीव निरोगी रहे। तो जो सूत्र है सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यहाँ पर उन्होंने चरितार्थ किया कि सभी जीव सुखी रहें। कैसे रहेंगे? जब धन होगा, रोजगार होगा, तो सब सुखी रहेंगे। तो उसके लिए हथकरघा। फिर उन्होंने कहा सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव निरोगी रहें। उसके लिए भाग्योदय हॉस्पिटल भी उन्होंने खुलवाया सागर में। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जीव भद्र हो, सरल परिणामी हो। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से प्रतिभा स्थली, जो आज की हमारी बच्चियां, लड़कियां छोटे संस्कारों के कारण से इधर उधर समाज में भाग रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, उनके लिए सही शिक्षा देने के लिए प्रतिभा स्थली का निर्माण कराया। और पुराने तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया। कुंडलपुर, डोंगरगढ़, नेमावर और बीनावाला आदि आदि बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों को उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो उनके जीवन में अनेकों अनेकों कार्य उन्होंने किए और सारे के सारे कार्य दया से उत्प्रोत जिन धर्म की प्रभावना को लिए हुए रहे। तो ऐसा जीवन शैली और श्रमण संस्कृति के नायक कहे जाते हैं आचार्य भगवान।
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी चर्या से, अपने ज्ञान से लोगों को इतना प्रभावित किया कि उनको देखकर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों से अधिक मुनिराज उनसे दीक्षित हुए। 200 से अधिक आर्यकाएं उनसे दीक्षित हुई, एलक क्षुल्लक दीक्षित हुए, लगभग 400 से अधिक उन्होंने दीक्षाएं दी। तो कहने का मतलब, जिन्होंने अपने जीवन चर्या को दिखाकर कि साधु प्रवचन देना जरूरी नहीं है, साधु का स्वरूप, साधु की चर्या ही प्रवचन है। निगंथम पवनम, ये प्रवचन सार में आकर कुंभ स्वामी कह रहे हैं, निर्गंत ही प्रवचन है। निर्गंत पनाह दिगंबर भी सी श्रेष्ठ वचन है। उसको जो देख लेता है, निहार लेता है, उसके योग्य बनने का जो प्रसाद करता है, वही श्रेष्ठ प्रवचन को अपने जीवन में उतार पाता है। तो आचार्य भगवान ने अपने इस दिगंबर स्वरूप से, अपनी साधना से, अपनी चर्या से सबको ऐसा प्रभावित किया कि वो आज इस युग के श्रेष्ठ आचार्यों के रूप में गिने जाते हैं। और उनसे प्रभावित होकर एक नहीं, सैकड़ों से अधिक लोगों ने अपने जीवन में धर्म को अंगीकार किया, संयम को अंगीकार किया, मुनि बने, आर्का बने, चुल्लक एलक बने, और हजारों से अधिक प्रतिमाधारी अणुव्रती बने। तो सोचिए कितना अधिक उनका प्रभाव रहा होगा लोगों के प्रति, कि उनको देखते ही लोगों की जीवन में त्याग तपस्या की भावना उठाती थी। उनका ऐसा ओरा, ऐसा अवमंडल रहा कि जो कोई भी उनकी शरण में आता था, उसके जीवन में तप त्याग करने की भावना बनने लगती थी। वैसे परम हितकारी, सबका हित करने वाले, श्रमण संस्कृति के नायक आचार्य भगवान विद्यासागर जी भले ही हमारे बीच से आज चले गए हों, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके साहित्य मूक माटी जग में प्रसिद्ध है। उसके ऊपर जाने सैकड़ों डिलीट हो चुकी है, पीएचडी हो चुकी है। तो ये कहने का मतलब, वो भले ही हमारे बीच चले गए हों, लेकिन उनके साहित्य से, उनकी साधना से, उनकी चर्या से, उनके शिष्यों से वो आज भी हमारे बीच में ही है। यदि हम उनके गुणों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में आज भी लागू करते हैं, तो वो आज भी हमारे बीच में ही है। इस प्रकार भगवान महावीर भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन यदि उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं को, उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, लागू करते हैं, तो वो हमारे साथ हैं, ऐसा समझना, क्योंकि उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जीवन को जीना है। तो ऐसे आचार्य भगवान परम श्रेष्ठ, उन्होंने अपने जीवन का मार्ग चुना। 20 साल की उम्र में आचार्य भगवान ने दीक्षा ली थी। उस जमाने में, जिस जमाने में आचार्य ने दीक्षा ली थी, उस जमाने में कोई भी युवा मुनि नहीं बनते थे। बहुत विरोध हुआ था आचार्य श्री का। जब आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य श्री को मुनि दीक्षा दे रहे थे सीधे, डायरेक्ट, तो आचार्य ज्ञान सागर जी का बहुत विरोध हुआ था। हम अजमेर के लोगों ने कहा था कि पहले चुल्लक बनते हैं, एलक बनते हैं, फिर मुनि बनते हैं। अब ये युवा हैं, 20 साल की उम्र है इनकी, इनको मुनि दीक्षा दे दोगे, कैसे पालन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बहुत विरोध हुआ, पहले वृद्ध लोग ही मुनि बनते थे, युवा नहीं बनते। तो उन्होंने युवा अवस्था में मुनि दीक्षा लेकर ये करके दिखाया कि युवा भी मुनि बन सकते हैं, और मुनि बनकर धर्म की प्रभावना कर सकते। और उनके युवा मुनि बनने पर क्या हुआ, एक नहीं सैकड़ों युवाओं ने उनसे मुनि दीक्षा ली। और उस समय तो वो वृद्धों को मुनि दीक्षा देते ही नहीं थे। फिर जब मेरी दुकान बढ़िया बढ़िया लोगों से चल रही है, तो घटिया घटिया लोगों को क्यों दीक्षा दूं। तो इस प्रकार कहने का मतलब, उन्होंने अपने जीवन में निरंतर तप, साधना और चर्या के माध्यम से प्रत्येक जीव को धर्म से जोड़ा, श्रमण संस्कृति की उन्नति की। ऐसे श्रमण संस्कृति के नायक, परम सिद्धांत के ज्ञाता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने संस्कृत में कई शतक लिखे हैं। आदमी हिंदी में लिखने में संकोच करता है, उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, और ऐसे कि उसको पढ़कर हर कोई उसका अर्थ नहीं समझ सकता। अर्थ समझने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ शब्दों को उसमें संयोजा है उन्होंने। तो ऐसे प्रकांड विद्वान संस्कृत के, और उनके बारे में क्या क्या कहा जाए, वो परम हितकारी थे। उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि सब जन जन को प्रिय थी। ऐसे परम आचार्य भगवान का आज हम समाधि दिवस मना रहे हैं। हम भी यही भावना भाते हैं उनके समाधि महोत्सव पर।
मृत्यु महोत्सव पर ये भगवान हमारे जीवन में भी ऐसा परम सौभाग्य आए कि हम भी समता पूर्वक इस देह का त्याग करके मोक्ष निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। इसी पवित्र भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में सिद्ध सुत और आचार्य भक्ति पूर्वक हम नमन करते हैं कि भगवान आप जहां भी हो वहीं से हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहना और निरंतर हमारे साथ बने रहना, जिससे कि ये जीवन हमारा भी आपके जैसे उचित श्रेष्ठ चर्या को करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ता रहे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामंडल राज की, आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर गुरुदेव की